शेर और लक्कड़बग्गे। प्लीज सब्सक्राइब @सीमा मुदगिल। शेर और लक्कड़बग्गे। शेरा नाम का एक शेर बहुत परेशान था। वो एक नौजवान शेर था जिसने अभी अभी शिकार करना शुरू किया था, पर अनुभव न होने के कारण वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। हर एक असफल प्रयास के बाद वो उदास हो जाता और ऊपर से आसपास घूम रहे लक्कड़बग्गे भी उसकी खिल्ली उड़ाकर खूब मजे लेते। शेरा गुस्से में उन पर दहाड़ता, पर वे ढीठ कहाँ डरने वाले थे। ऐसा करने पर वे और जोर जोर से हंसते। उन पर ध्यान मत दो, समूह के बाकी शेर सलाह देते। कैसे ध्यान ना दूं? हर बार जब मैं किसी जानवर का शिकार करने जाता हूँ तो इन लक्कड़बग्गों की आवाज दिमाग में घूमती रहती है। शेरा बोला। शेरा का दिल छोटा होता जा रहा था। वो मन ही मन अपने को एक असफल शिकारी के तौर पर देखने लगा और आगे से शिकार का प्रयास न करने की सोचने लगा। ये बात शेरा की माँ, जो दल के सबसे सफल शिकारियों में से थी, वो अच्छी तरह से समझ आ रही थी। एक रात माँ ने शेरा को बुलाया और बोली, तुम परेशान मत हो, हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। एक समय था जब मैं छोटे से छोटा शिकार भी नहीं कर पाती थी और तब ये लक्कड़बग्गे मुझ पर बहुत हंसते थे। तब मैंने ये सीखा, अगर तुम हार मान लेते हो और शिकार करना छोड़ देते हो तो जीत लक्कड़बग्गों की होती है। लेकिन अगर तुम प्रयास करते रहते हो और खुद में सुधार लाते रहते हो, सीखते रहते हो, तो एक दिन तुम महान शिकारी बन जाते हो और फिर ये लक्कड़बग्गे कभी तुम पर नहीं हंस पाते। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में शेरा एक शानदार शिकारी बनकर उभरा और एक दिन उन्हीं लक्कड़बग्गों में से एक उसके हाथ लग गया। माँ, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। लक्कड़बग्गा गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे आलोचकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा खिल्ली उड़ाना मुझे नहीं रोक पाया। उसने बस मुझे और उत्तेजित किया कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूं। खिल्ली उड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिला, पर आज मैं इस जंगल पर राज करता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ, बता दो अपने धूर्त साथियों को कि कल वे जिसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनका राजा है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में आपकी कमियां गिनाने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे तमाम क्रिटिक्स मिल जाएंगे जो आपकी काबिलियत, आपकी स्किल्स और कुछ कर पाने की एबिलिटी पर डाउट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इन आलोचकों के डर से पीछे हट जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, खुद में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो एक दिन आप जीत जाते हैं। इसलिए लाइफ में आने वाले क्रिटिक्स से कभी मुंह मत मोड़िए, उनका सामना कीजिए, उन्हें कुछ भला बुरा मत कहिए, बस चुपचाप अपने लक्ष्य का पीछा करते रहिए और एक दिन सफलता प्राप्त करके दिखाइए। यही उनके लिए आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल @सीमा मुदगिल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और नई नई कहानियाँ पढ़िए, देखिए और सुनिए। यह कहानियाँ जो कि उदाहरण के रूप में हैं, यदि आप अपने बच्चों को और समाज में सुनाते हैं तो निश्चित ही सभी का बेहतर चित्त एवं चरित्र निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा में सीमा।